हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल समाकलन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी, जैसा आपको स्लाइड पे लिखा हुआ दिख रहा है टाइटल, उसके नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को शेयर करना और रेटिंग करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो कोर्सेज हैं वो चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है। तो जिस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है, देन जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए मात्र ₹1 में। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हल जो है क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, लिखिए माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से पाई x बट्टे 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि प्यारे बच्चों, अब आप आइडिया लगाओ कि सर कौन सा गुणधर्म हम लोग इस्तेमाल करें ताकि हमारी क्वेश्चन इजीली बन जाए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि 1/1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है, तो हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते थे। हमें कोई समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होती। अंश और हर को हम लोग 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते और इसको समाकलन योग्य हम लोग बना लेते। लेकिन यहां पे अंश में साइन एक्स है, अंश में एक्स है, उस वजह से हमें थोड़ा सा समाकलन करने में समस्या हो रही। तो इस समस्या का निदान कैसे करें, देखिए कौन सा गुणधर्म अप्लाई करें। तो चलिए अप्लाई करते हैं जो गुणधर्म, वो हम यहां मेंशन कर देते हैं। गुणधर्म इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। प्यारे बच्चों, इस गुणधर्म का हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसका, और आपको बताया गया कि जब भी आपको कोई वे दिखाई नहीं दो तो इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कीजिए और उसमें से एंगल या फंक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा हमने आपको बताया, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ये गुणधर्म यहां अप्लाई करके चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि भाई होगा या नहीं होगा। तो चलिए, लिमिट हमारा कहां से, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, तो 0 से पाई, एक्स के स्थान पे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस एक्स, 1 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, साइन एज इट इज, एक्स के स्थान पे आप लिखिए पाई माइनस एक्स dx। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या प्यारे बच्चों है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपके सामने जो है गुणधर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई वे दिखाई नहीं दे यार कौन सी गुणधर्म लगाएं, देन आप प्रयास क्या करो, दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से एंगल या फंक्शन सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया करो। बोला सर अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल अब तो समस्या का निदान हो चुका है, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखिए चूंकि स्टूडेंट साइन पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब कौन सी एक्सिस, पाई का मतलब एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी अपना जो है फॉर्मेट नहीं बदलता, यानी रूप नहीं बदलता। बात रही पाई माइनस एक्स, ये सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, देन ये आपको रिजल्ट देगा साइन एक्स। ओके, फाइनली मेरे पास जो बना वो देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर? अब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सेपरेट सेपरेट कर डालते हैं। चलिए सेपरेट कर दीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई बट्टे 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, x बट्टे 1 प्लस साइन एक्स dx। इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 बोलूंगा स्टूडेंट, ठीक है। अब समीकरण 2 में मैं समीकरण 1 का वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि ये जो है आप ध्यान से देख रहे हैं और ये सेम है, जिसका मान क्या है आई। तो यहां लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर चलिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई जो है कांस्टेंट आउटसाइड लेके आइए, ये हो गया 0 से पाई 1 बट्टे 1 प्लस साइन एक्स dx, और इसके स्थान पे मैंने क्या पुट कर दिया आई। बताइए कोई समस्या नहीं। अब ये आई जो है इस साइड आएगा तो ट्रांसफर कर दीजिए, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, आउटसाइड पाई है तो 1 बट्टे 1 प्लस साइन एक्स, कंफर्म। देख लीजिए इस आई को इस साइड ले आए। अब मैं अंश और हर में इसको समाकलन योग्य बनाने के लिए 1 माइनस साइन एक्स बट्टे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां पे है dx। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर एवरीवन? ओके, यहां तक ओके हो जाना चाहिए। नया स्लाइड लेते हैं और आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। चलिए फिर आई और आई ये आपका हो गया 2i इजिकल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो गया a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पाई इंटीग्रेशन में 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स को एज इट इज रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कोस स्क्वायर एक्स लिखिए dx। प्यारे बच्चों सेपरेट सेपरेट करके इसको समाकलन योग्य आप लोग बनाइए। तो 0 से पाई 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको मैं देखिए किस प्रकार से जमा के लिखता हूं, थोड़ा सा कोस एक्स मल्टीप्लाई में 1 बट्टे कोस एक्स dx। तो
2i इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में लिमिट जो है इंटीग्रेशन में 0 से पाई 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कोस एक्स। आपका क्या होगा? आप कहेंगे सर टेन एक्स, बिल्कुल। और 1 बटा कोस एक्स को हम सेक एक्स लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया सेक एक्स मल्टीप्लाई में टेन एक्स dx। क्लियर प्यारे बच्चों? समाकलन बना दीजिए। तो 2i इज इक्वल टू पाई। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप कहेंगे सर टेन एक्स, ओके। और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन आप कहेंगे सर सेक एक्स, ओके। लिमिट 0 से पाई। क्लियर? अब लिमिट पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट पुट कीजिएगा, पाई आउटसाइड, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 10 पाई माइनस सेक पाई, ओके। अपर लिमिट पुट कर दिए, फिर माइनस साइन लगाए, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए, 10 0 माइनस सेक 0। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बताइए क्लियर? ओके प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। तो अब आगे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 पाई, बोले सर 10 पाई का वैल्यू कितना होता है? तो 10 पाई, 10 को लिखते कहते हैं साइन बटे कोस, तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहां कर देते हैं इसको, 2i इज इक्वल टू पाई 10 पाई तो साइन पाई बट्टे कोस पाई। देखिए साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए रिजल्ट 0 आएगा। क्योंकि देखिए 10 पाई को आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं ना, साइन पाई बट्टे कोस पाई। जब साइन पाई का वैल्यू 0 है तो उसमें कोस पाई से भाग लगाएंगे तो रिजल्ट कितनी आनी है? 0 आनी है, तो इसकी रिजल्ट 0। फिर माइनस चिन्ह, सेक पाई। देखिए प्यारे बच्चों सेक पाई का मतलब हो गया 1 बट्टे कोस पाई, और कोस पाई का वैल्यू -1 होता है। कितना होता है? -1। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1 बट्टा -1 इज इक्वल टू -1। तो यहां पे आप लिख दीजिए -1। क्लियर? फिर माइनस चिन्ह। अब देखिए टेन जीरो का मतलब साइन 0 बट्टे कोस 0, साइन 0 0 होता है, इसलिए ये भी 0। फिर यहां पे माइनस चिन्ह है, तो ये तो हो गया प्लस। सेक 0 का मतलब क्या हो गया? सेक 0 बराबर 1 बट्टा कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहां कर दीजिए 1। तो 2i इज इक्वल टू पाई, ये 1 हो गया और वो भी 1 हो गया, 1 और 1 2, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, और i इज इक्वल टू आंसर आया पाई। क्लियर प्यारे बच्चों? ये जो सारा जो है आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लिखते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज इसको रफ में डाल दीजिए। क्लियर? कहीं समस्या नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कंसेप्ट जो है मोस्टली आपके क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट्स। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट हमें -π/2 से π/2 गिवन है,
और फंक्शन है साइन की पावर 7x dx। सबसे पहले बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ओके, और यहां पे जो फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी पावर विषम है। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी जो है वो पढ़ा था स्टूडेंट, इसमें आइडेंटिटी या गुणधर्म P7, जिसमें हम लोग सम और विषम फलन की जांच करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये देखते ही क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 आएगा। ठीक है, गुणधर्म नंबर 7 की वजह से। तो देखिए गुणधर्म आपका जो है इंटीग्रेशन -a से a फंक्शन ऑफ x dx, ये से नो, ये आपको रिजल्ट देता है कितना 0, यदि फंक्शन ऑफ x विषम फलन हो। अब सम विषम की जांच कैसे करेंगे, पहले ये जो फंक्शन है इसको आप फंक्शन ऑफ x मान लीजिए। माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन की पावर 7x। सम विषम की जांच करने के लिए हम लोग x की जगह क्या पुट कर देंगे, -x। ओके, तो साइन फंक्शन ऑफ x की जगह -x, और साइन एंगल जो है उसकी जगह -x, होल पावर कितना स्टूडेंट 7, फंक्शन ऑफ -x। अब ये माइनस साइन x हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ऊपर पावर कितना है 7। अब ऋणात्मक संख्या की घात विषम हो देन आपका आंसर माइनस में आएगा, स्वाभाविक बात है। और ऋणात्मक संख्या की घात सम हो तो उत्तर पॉजिटिव, तो ये हो गया -sin x। ये से नो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x। इसलिए फलन विषम फलन है। कैसा है, विषम फलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, और विषम फलन है, इसलिए आपका जो आंसर होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। ये आपको रिजल्ट देगा 0 आंसर। क्या रिजल्ट देगा 0। ओके क्लियर। और यही अगर सम फलन होता तो ये जो फंक्शन है इसमें लिमिट 0 से π/2 हो जाता और यहां 2 टाइम्स हो जाता ये फंक्शन। तो गुणधर्म आपको अच्छे से याद होने चाहिए और पता चलना चाहिए कौन सा गुणधर्म कब लगने वाला है। बढ़े आगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले लिख लीजिए, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2π कोस की पावर 5x dx। ओके स्टूडेंट, चलिए तो फिर अब हम लोग यहां पे क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखें कि यार कौन सी जो गुणधर्म हम लोग यहां पे अप्लाई करें। लिमिट 0 से 2π है, जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो चलिए हम लोग क्या करें, ये जो दोनों लिमिट्स हैं इनको ऐड करके यहां पे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लिखिए गुणधर्म इंटीग्रेशन 0 से लिमिट मेरा अगर 2a हो, क्योंकि यहां पे जो लिमिट है वो 2 टाइम्स है, तो फंक्शन ऑफ x dx
ठीक है, अब हम ये जांच करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसमें कोई इन दोनों लिमिट्स को अगर हम यहाँ ऐड करके यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन जो है एज इट इज आता है या फंक्शन में चेंज होता है, और ये आप ऐसा हम चेक करते हैं पहले। चलिए तो लिखिए माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोस की पावर 5x, दोनों लिमिट्स को ऐड कर दिए तो कितना हुआ 2a, सॉरी दोनों लिमिट्स को ऐड कर दिए सॉरी, तो 2 पाई, उसमें से इसको घटा दिए माइनस एक्स, कोस 2 पाई माइनस एक्स पावर कितना है 5, दोनों लिमिट्स को ऐड किए उसमें से एंगल को घटा दिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 2 पाई माइनस एक्स कौन सा चतुर्थांश हुआ, पहले तो ये फोर्थ चतुर्थांश हुआ। अब फोर्थ जो चतुर्थांश है उसमें तो कोस तो जो है ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और आपको पता है कि पाई 2 पाई 3 पाई n पाई, इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कभी भी अपना फॉर्मेट नहीं बदलता। तो प्यारे बच्चों फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये कैसा रिजल्ट देगा, ये कोस एक्स रिजल्ट देगा, और होल पावर कितनी है 5 है। तो फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो गया कोस की पावर 5x। यानी जब हमने ये जो लिमिट्स हमें दे रखी है इनको ऐड किया और इसकी जगह प्रतिस्थापित किया तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स ये किसके इक्वल आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। और ये कौन सा गुणधर्म है, आप कहेंगे सर ये गुणधर्म नंबर 6 है। ठीक है, गुणधर्म नंबर 6 है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, बोला सर हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको 2 टाइम्स कर देंगे। इसको कितना टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे सर। और दूसरी बात सर जो लिमिट है वो 0 से ये जो लिमिट है हाफ हो जाएगी। ऐसा करते हैं, ओके। तो देखिए फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इसका हाफ कर दीजिए पाई कोस की पावर 5x dx। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए प्यारे बच्चों, क्लियर कर लीजिए यहां तक। नहीं, आपको कोई समस्या अब नहीं होगा तो फिर क्या करें, तो फिर वापस से गुणधर्म अप्लाई कीजिए। ये वाला गुणधर्म, ये गुणधर्म हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं। लिखिए पुनः गुणधर्म, पुनः माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस की पावर 5x। ठीक है, और उसमें मैं गुणधर्म अप्लाई कर रहा हूं, दोनों लिमिट्स को मैंने ऐड किया, पाई आ गया और उसमें से मैंने x घटा दिया, यानी ओके। तो यहां पे भी देखिए वही कोस पाई माइनस एक्स होल पावर 5। तो कोस पाई माइनस एक्स कौन सा चतुर्थांश हुआ, सेकंड के अंदर कोस क्या होता है नेगेटिव। तो देखिए फंक्शन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स और होल पावर कितना 5। तो फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस की पावर 5x। यानी जो फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स के। अर्थात कौन सी आइडेंटिटी हो गई, अर्थात गुणधर्म क्या हो गया, लिमिट 0 से a फंक्शन ऑफ x dx,
ये आपको क्या रिजल्ट देगा? जीरो। ये आपको क्या रिजल्ट देगा? जीरो। कब? यदि फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इज टू माइनस फंक्शन ऑफ x हो, यानी इन दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से एंगल या फंक्शन घटाने पर, फंक्शन का ये जो, इसको एंगल बोल दीजिए, तो उसमें से एंगल को घटाने पर रिजल्ट माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ x आए, तो वो क्या रिजल्ट देगा? जीरो रिजल्ट देगा। यस या नो? इसलिए इसकी ऑल ओवर रिजल्ट अब क्या बन जाएगी? जीरो। ये गुणधर्म नंबर आपका है 6, उसमें इसकी दोनों कंडीशन लगी है, फर्स्ट और सेकंड। उसमें गुणधर्म नंबर 6 में दो कंडीशंस थी। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। देखिए आपको देख के कुछ आइडिया नहीं लगा होगा, एक बेसिक सा आइडिया आपको लग सकता है कि यहां पे जो लिमिट है वो 2 टाइम्स है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि गुणधर्म नंबर 6 में क्यों ना अप्लाई करूं। ठीक है, गुणधर्म नंबर 6 में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दे रखा होता है इसको फंक्शन ऑफ x मान लिए, दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं, उसमें से ये एंगल घटा दिए। ओके, ऐसा हमने किया सारा, तो जो फंक्शन था वो एज इट इज आ गया। इसका मतलब फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, नहीं। देन हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट है अपर लिमिट उसको हाफ कर देते हैं, फंक्शन को 2 टाइम्स कर देते हैं। मैंने 2 टाइम्स नहीं किया, ओके, लिमिट ही हाफ किया, ये 2 टाइम्स कर दिए। ये लीजिए, फंक्शन को क्या कर देते हैं? 2 टाइम्स कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो यहां पे 2 टाइम्स कर दिया फंक्शन को, लिमिट हाफ कर दी, अपर लिमिट हाफ कर दी, वो 2 टाइम्स थी ना, उसको हाफ कर दी। ठीक है, अब बोला सर अब वापस क्या करें? अब भी कोई आइडिया दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल वही, दोनों लिमिट्स को ऐड कीजिए और उसमें से एंगल घटाइए, इसको फंक्शन ऑफ x मान लीजिए। अब की बार क्या हुआ, सोल्व आउट किए तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ x के। तो इस स्थिति में जो ये जो हमारा फंक्शन है इसकी रिजल्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसकी रिजल्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, यही हमने मेंशन किया है कि अगर ऐसा हो देन हमें ये क्या रिजल्ट देगा? ये जीरो रिजल्ट कौन सी स्थिति में देगा? फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इज टू माइनस फंक्शन ऑफ x की स्थिति में देगा। क्लियर? तो चलिए फिर आगे। अब स्टूडेंट आगे आप मेंशन कर दीजिए, इसलिए I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस की पावर 5 x dx इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसने जीरो रिजल्ट दिया आपको। क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2, ओके, फंक्शन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स बट्टे के अंदर 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स dx। अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे हैं यार क्या करें, कौन सा गुणधर्म लगाएं? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको कोई आइडिया नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करें? दोनों लिमिट्स को ऐड करो, इसमें से घटा दो, दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से इस एंगल को घटा दो। तो ये कौन सा गुणधर्म हुआ? बोले सर ये गुणधर्म नंबर 4 हुआ, थर्ड का विशिष्ट रूप। तो लिखिए यहां पे गुण धर्म इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू, अप्लाई कर रहा हूं 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स
dx, ये वाला गुणधर्म यहां अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। चलिए, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो I इज इक्व टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया कोस एक्स, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स आप कहेंगे सर साइन एक्स, बट्टे में 1 प्लस ये क्या हो गया आप कहेंगे सर कोस एक्स, और ये क्या बन गया साइन एक्स dx। इसको मैं समीकरण नंबर 2 देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से ऐड किए तो i प्लस आई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे के अंदर 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब ध्यान से देखिए कि यार जो लिमिट्स हैं वो तो दोनों जगह लिमिट्स जो हैं सेम है, और दोनों का हर ये भी सेम है। इसको साइन एक्स गुना कोस एक्स गुना साइन एक्स कुछ भी लिखो, गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लिमिट 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ऊपर हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ओके प्यारे बच्चों, देखिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कट गया, माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स कट गया, 0 बट्टे ये फॉर्मेट बन गया। तो ऑल ओवर रिजल्ट कितनी आएगी 0, तो बस 0 आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्पेस बनाते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं इसको हम लोग। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके पास हो गया 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऊपर कितना बचा 0, 1 प्लस साइन एक्स dx, साइन एक्स कोस एक्स dx कैसे लिख दिए सर, साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स और ये dx। तो 2i इज इक्वल टू मेरे पास ऑल ओवर हो गया 0 और i इज इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, चेक कर लीजिए, ये ऑल ओवर 0 हो जाएगा 0। अब 0 की कोई समाकलन वाकलन कुछ ना होना, क्लियर है? बता दीजिए यहां तक कोई समस्या है तो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 अपना, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैं सेपरेटली आपको अलग से करवा दूंगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले हम 17 कर रहे हैं। ओके, माना
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट जो है वो 0 से a अंडर रूट एक्स बट्टे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। और देखिए स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको पता है कि यार गुणधर्म नंबर 4 लगेगा इसमें, जो गुणधर्म नंबर 3 का विशिष्ट रूप है। तो लिखिए गुणधर्म जो हम लोग अप्लाई करेंगे यहां, इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अप्लाई कर दीजिए यहां, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट के अंदर देखिए a माइनस एक्स बट्टे x की जगह क्या लिख देंगे अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर a एज इट इज माइनस और x की जगह a माइनस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया है, दोनों लिमिट्स को ऐड किया, उसमें से ये फंक्शन या एंगल सब्ट्रैक्ट किया है। तो जो बना वो हम यहां लिख रहे हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स बट्टे अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स। देखिए माइनस a हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये प्लस x, तो प्लस का अंडर रूट में x dx। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया हम। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 को ऐड करेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट एक्स बट्टे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट जो है 0 से a अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स बट्टे में अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दोनों जगह लिमिट जो है इक्वल, दोनों का हर अंडर रूट एक्स प्लस प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट a माइनस सेम है, तो ओके। आई ऐड होके 2i, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो 0 से a अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स कंबाइंड किए तो अंडर रूट एक्स प्लस ये वाला अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, कट के कितना हो गया 1। तो यहां देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a 1 dx। अब 1 की अवकलन, सॉरी समाकलन, 1 की समाकलन आप कहेंगे सर x लिमिट 0 से a, तो 2i इज इक्वल टू a, ओके, और i इज इक्वल टू a बाई 2 आंसर। i इज इक्वल टू a बाई 2 आंसर। बताइए कहीं समस्या है तो। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18, ये क्वेश्चन जो है आप लोग ऑलरेडी खुद बना सकते हैं वैसे तो। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 4, मॉडुलस फंक्शन है x माइनस 1 का मॉडुलस dx। ओके स्टूडेंट, जब भी मॉडुलस फंक्शन हो
तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से कंसेप्ट से होगा। सर ये जो है लिमिट्स जो है इसकी, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट जो है मॉडुलस फंक्शन का निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लीजिए। ब्रेकिंग पॉइंट जो है यानी मॉडुलस फंक्शन कहां पे ब्रेक होगा, ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब कहां पे टूटेगा। तो x माइनस वन इजिकल्स टू 0 या x इजिकल्स टू 1 पे ये ब्रेक होगा। नंबर लाइन डाल दीजिए, उस पे 1 डाल दीजिए। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 4। कितने पार्टीशन बन गए यानी कितने अंतराल बन गए 2। अब हमें ये जांच करनी है कि इस अंतराल में फंक्शन कैसे बिहेव करेगा और इसमें कैसे बिहेव करेगा, यहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। तो 0 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। 0.5 यहाँ पे 0.5 डाला तो कैसा रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव। तो इसमें तो ये नेगेटिव व्यवहार करेगा। यहाँ की वैल्यू 3 लीजिए, 3 माइनस 1 कैसा पॉजिटिव, तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा। जो गुणधर्म है वो मेंशन कर दीजिए। देखिए ये तो बेसिक चीजें हो गई और गुणधर्म लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे भैया। ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से सी फंक्शन ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सी से बी फंक्शन ऑफ एक्स dx, जहां जो c जो है वो बड़ा है किससे a से और c जो है वो छोटा है किससे b से। ये प्रॉपर्टी आप लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1। इस अंतराल में फंक्शन कैसा नेगेटिव, तो इस फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए। नेगेटिव साइन मैंने बाहर लगा दिया है। ओके, लिमिट जो है 1 से 4 जा रहा है। ओके, इस अंतराल में फंक्शन कैसे पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा। ठीक है, मापांक रहित हो चुका है। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है कि फंक्शन को किस प्रकार से मापांक रहित करना है। बना दीजिए समाकलन। गेम खत्म हो चुका है क्वेश्चन का। x की समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 की x होती है। ओके, लिमिट 0 से 1 एज इट इज होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 1 से 4। ओके, सब माइनस चिन्ह बाहर। सबसे पहले आप अपर लिमिट डालिए। तो x की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 माइनस 1, फिर 0 डालेंगे। तो देखिए 0 तो सबको 0 कर देगा, तो माइनस 0 एक बार लिख दीजिए बस। ठीक है यार, 0 कर दिया उसने। प्लस पहले अपर लिमिट डालिए, x की जगह 4 डाले तो 4 की वर्ग 16, 4 की वर्ग 16, 16 में 2 का भाग दिए 8, तो 8 डाल दीजिए। कितना हो गया 8। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 डाले, 4 की वर्ग 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, यहां पे माइनस 4 माइनस। अब आप लोअर लिमिट डालो, तो 1 डाले तो 1 बटा 2, फिर यहां पे 1 डालो तो माइनस 1। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखिए i इज इक्वल टू, पहले इनको देख लो। तो ये कितना बचेगा, यहाँ माइनस 1 बटा 2, बाहर माइनस है, अंदर का माइनस का 1 बटा 2 बच गया, प्लस साइन है। ओके, यहां कितना, यहां 4 माइनस, यहां कितना बचा वो देखिए माइनस का 1 बटा 2। ओके, ये आपका किसका हो गया, ये प्लस का 1 बटा 2 प्लस 4 और ये प्लस का 1 बटा 2। 1 बटा 2 का मतलब आधा, आधा और आधा 1 होता है, और 4 और 1 5, तो 5 आंसर आ जाएगी प्यारे बच्चों हमारी। बताइए कहीं समस्या है तो बता दीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें बोला गया है दर्शाइए कि इंटीग्रेशन 0 से फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ g ऑफ x dx 2 टाइम्स है इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx के। ये हमें प्रूव करना है और कुछ कंडीशन हमें साथ में दे रखी है। चलिए लिख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ नहीं है इसमें। चलिए सबसे पहले
मैं जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है वो लिख लेता हूं, दिया है वो लिख लेता हूं 19 नंबर, जो कंडीशन दे रखी है वो लिख देता हूं, दिया है मेरे को वो है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स के। दूसरी बात, फंक्शन जी ऑफ एक्स प्लस फंक्शन जी ऑफ ए माइनस एक्स ये इक्वल है किसके, 4 के। इसको मैं समीकरण 1 दूंगा, इसको मैंने दे दिया समीकरण 2। ओके प्यारे बच्चों, अब हमें जो प्रूव करना है वो देखिए, हमें प्रूव ये करना है कि इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई फंक्शन g ऑफ x dx, ये जो है 2 टाइम्स है इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x के फंक्शन ऑफ x dx। ये मुझे सिद्ध करना है, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं इसका ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन मैंने ले लिया। मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई में फंक्शन g ऑफ x dx, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट इसमें मैं गुणधर्म अप्लाई करता हूं। गुणधर्म आपको भी पता है कि सर इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, तो आप अप्लाई कर दीजिए सर इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। ये वाला गुणधर्म हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड कर रहे हैं, उसमें से जो है एंगल या फंक्शन का जो एंगल है उसको घटा रहे हैं, इसको मैं एंगल बोल रहा हूं। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, तो कर दीजिए अप्लाई। इसलिए ओके, और इसको प्यारे बच्चों इसको मान लीजिए, यहां मान लीजिए, माना इसको i के बराबर मान लीजिए, इंटीग्रेशन है तो माना i इजिकल्स टू ये, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट i इजिकल्स टू आपका इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स मल्टीप्लाई में फंक्शन g ऑफ a माइनस एक्स dx। क्या आप समझे? यहां पे हमने गुणधर्म अप्लाई किया समीकरण 3 में। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण इसको बोल दीजिए आप 4, और लिखिए समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, कहां से वैल्यूज पुट करेंगे? 1 व 2 से, तो कर देंगे ना i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, किसके इक्वल है? फंक्शन ऑफ x के। ओके प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ g, फंक्शन जो g है g ऑफ a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू, तो इसको इस साइड ले जाओ, इसकी जो वैल्यू है वो यहां पुट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी 4 माइनस जी ऑफ एक्स और ये dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a, ये हो जाएगा 4 गुना फंक्शन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x dx, समीकरण नंबर 5। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 5 में जो है आप समीकरण 5 में आप समीकरण 3 का वैल्यू पुट कर दीजिए।
ठीक है, समीकरण 3 का मान कितना है, ये जो है ये देखिए सेम है ये, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो यहां लिख देता हूं फिर आगे करता हूं। समीकरण 5 में समीकरण 3 का मान रखने पर, मान रखने पर देखिए 3 की वैल्यू कितनी है, आई है, वो कहां पुट कर दूंगा, यहां पे। ओके, चलिए फिर आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, इस 4 को आउटसाइड लिख दिया, फंक्शन ऑफ x dx, यहां पे माइनस आई, इसकी जगह i पुट कर दिया समीकरण 3 से, इस i को इस साइड ले आओ, i प्लस आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से a 4 टाइम्स फंक्शन ऑफ x dx, काट दीजिए, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, और ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो काफी सिंपल है यार, बकवास सा क्वेश्चन है, इसमें कोई वो है नहीं, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बस बकवासबाजी क्वेश्चन है ना, फॉर्मेलिटी टाइम पास। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से होगा। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, फंक्शन जो हमारे पास है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स 10 की पावर 5x ओके, और 1 साथ में dx। स्टूडेंट आपको पहले तो ये देखिए लिमिट कहां से कहां है, लिमिट जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, एक दोनों जो लिमिट है वो सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यार जब भी आपको बताया दोनों लिमिट सेम हो, प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो आप गुणधर्म नंबर जो 7 है सम और विषम फलन वाला, वो आप यहां पे चेक कीजिए लगा के। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्स क्यूब, देखिए यहां पहले लिख दीजिए गुणधर्म, कौन सी अप्लाई कर रहा हूं, माइनस ए से ए फंक्शन ऑफ एक्स dx, ये वाला। ठीक है, सम, तो जांच कर, माना इसमें पहले जांच करते हैं, इसमें जांच करते हैं कि ये सम है या विषम है। तो इसको मैं मान लेता हूं, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने एक्स क्यूब मान लिया, इसको मैंने पहले इसको जांच कर रहा हूं। ओके, यहां कितना डालूंगा इसकी जगह, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की होल पावर 3, तो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया। ये से नो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, लिखिए हाँ है ना, इसलिए एक्स क्यूब विषम फलन है। फलन है, तो यानी इसकी तो रिजल्ट 0 हो जाएगी, समझ गए।
अब आगे देखिए, इसकी टेस्टिंग कीजिए इसी प्रकार। इसको जी ऑफ एक्स मान लीजिए, एक्स कोस एक्स, इसमें यहां पे माइनस एक्स डालिए एक्स की जगह, माइनस एक्स कोस माइनस एक्स। देखिए ये आपका क्या रिजल्ट देगा, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चिन्ह चेंज हो गया फंक्शन का, ये से नो, इसलिए एक्स कोस एक्स विषम फलन है। ये भी कैसा है, विषम फलन है। ठीक है भाई साहब, ये भी विषम फलन है। इसकी बात करो इसी प्रकार, इसका टेक्सटिंग करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 5x, एक्स की जगह कितना डालो, माइनस एक्स। तो भाई साहब ये हो गया 10 माइनस एक्स, और होल पावर कितना 5, तो ये देगा -10x रिजल्ट दे दिया इसने, और होल पावर कितनी है 5, तो ऑल ओवर रिजल्ट आ गया -10 की पावर 5x। कैसा फलन है, सम या विषम, ये भी विषम फलन है, इसलिए 10 की पावर 5x विषम फलन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है ये आपका रिजल्ट देता है 0, ये रिजल्ट देगा 0 विषम फलन पर, विषम फलन में, फलन पर ये कितना रिजल्ट देता है 0 विषम फलन पर। तो इसकी रिजल्ट 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो गई। इतना क्लियर है क्या, वो बता दीजिए बस। सेपरेट सेपरेट तो कर ही सकते हैं, इनमें प्लस चिन्ह लगाए ना भैया, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाए तो इसको सेपरेट लिख सकते हैं, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट। अब ये बचा खाली, हाँ है ना, उसका अलग से बना लीजिए। चलिए फिर अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 एक्स क्यूब dx, सेपरेट करे, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 एक्स कोस एक्स dx, प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 10 की पावर 5 एक्स dx, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी 0 होगी, इसकी 0, इसकी रिजल्ट 0, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, विषम फलन। सिर्फ चर्चा हमें इस पे करनी है। तो देखिए 0 + 0 + 0 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट -π/2 से π/2 पुट कर दीजिए। पहले अपर लिमिट π/2, फिर माइनस चिन्ह, फिर -π/2, तो π/2 प्लस π/2 ऑल ओवर आपका कितना रिजल्ट देगा, पाई। सी आंसर है स्टूडेंट आपका, कितना रिजल्ट आ गया, सी रिजल्ट आ गया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 4 + 3 sin x बट्टे 4 + 3 cos x
dx। इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग कौन सी गुणधर्म अप्लाई करेंगे? गुणधर्म नंबर 4। आपको आइडिया लग गया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन जो है, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिए। तो 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन, यहां पे x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टे 4 प्लस 3 कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहां पे dx। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 4 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या हो गया? कोस एक्स। 4 एज इट इज प्लस 3 कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, आप कहेंगे सर साइन एक्स dx। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट इसको 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो I प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log के अंदर 4 प्लस 3 साइन एक्स बट्टे 4 प्लस 3 कोस एक्स dx प्लस, ठीक है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 कोस एक्स बट्टे 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। अब क्या होगा? इनको देखिए, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कंबाइंड करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, आई और आई ये हो गया 2i इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स बट्टे 4 प्लस 3 कोस एक्स प्लस log 4 प्लस 3 कोस एक्स बट्टे 4 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, dx। अब स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लग सकती है log की? ये तो आपकी यहां जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी log m प्लस log n, जो क्या होता है log m मल्टीप्लाई n। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स बट्टे 4 प्लस 3 कोस एक्स, ये तो log m हो गया। गुना में कौन सा लिखेंगे? n वाला। तो 4 प्लस 3 कोस एक्स बट्टे 4 प्लस 3
साइन एक्स और ये dx। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? तो यहां पे लिखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 1 dx। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। चूंकि log 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 2i इज इक्वल टू ऑल ओवर कितना हो जाएगा? 0, और i इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगी स्टूडेंट। सी आंसर हो जाए, सी विकल्प आपकी आंसर है। कौन सी? सी विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.10 जो निश्चित समाकलन के गुणधर्म पर आधारित है, इसके सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व आउट कर लिए। केवल क्वेश्चन नंबर 16 एक आपका पेंडिंग रहा है, वो हम उसको सेपरेट अलग से कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये समाकलन चैप्टर हमारा जो फिनिश आउट हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग नया चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।